देखो साइट विज़िट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि चिपीराची का प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का काम चल रहा है। तो गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पे जो फाउंडेशन डिटेल आ रहा है, यहाँ पे राफ फाउंडेशन है। इस राफ फाउंडेशन में डिटेल चेकआउट करो, ये सारा कॉलम डिटेलिंग है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फुटिंग से। फुटिंग में चेक करना फुटिंग का जो डेप्थ है, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे डेप्थ है टोटल 0.9 मीटर का, 0.9 लिखा हुआ है, ये 0.9 मीटर इसका थिकनेस आएगा पूरा राफ फाउंडेशन का। और यहाँ पे देखो 16 mm डाया यूज़ कर रहा है, सरिया का 16 mm, 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और जो वर्टिकल आ रहा है देखो 2 साइड से चलता है, चेक करना। एक आपका ऐसे लंबा चलेगा, एक आपका ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो एक साइड से जो चल रहा है यहाँ पे 125 mm स्पेसिंग है और एक 150 mm का स्पेसिंग है। तो ये है फाउंडेशन डिटेल, ये पूरा राफ फाउंडेशन में बन रहा है क्योंकि ये प्लान G+7 का है। अब देखो इसका डिटेलिंग कैसे होता है। जब हम लोग नीचे में सारा चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इसे नीचे में ब्रिक सोलिंग करते हैं, फिर PCC कर लेते हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पे हमारा कॉलम आता है वहाँ पे देखो इस तरीके से मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे भी कॉलम आएगा ना, हर जगह पे मार्किंग करते हैं। जैसे इस साइड पे चेक करना, यहाँ जितना भी कॉलम उठा हुआ है ये सारा वहाँ पे मार्किंग किया हुआ था। फिर यहाँ पे मेश का काम स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे डबल मेश का काम हुआ है। तो डबल मेश कहने का मतलब कि एक जाली आपका देखो यहाँ से नीचे से पूरा जाली चल रहा है, चेक करना, एक जाली नीचे चल रहा है, ठीक है। 16 का रड यूज़ हुआ है यहाँ पे। और इसके ऊपर देखो ये वाला यहाँ पे ऐसे चेयर लगाया जाता है। इस वाले को यहाँ से चेकआउट करना, ये वाला सरिया, ठीक है, ये वाला इसको चेयर बोलते हैं क्योंकि देखो नीचे में भी जाली है, ऊपर भी जाली है और इसके बीच में हमको स्पेस क्रिएट करना है। तो हवा में तो रह नहीं सकता है ना, तो हमको ऐसा ऐसा चेयर बनाना पड़ता है। हर जगह पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे भी एक चेयर है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा चेयर बनाते हैं ताकि हम बीच का स्पेस को मेंटेन कर सकें। तो ये था फाउंडेशन डिटेल कि फाउंडेशन का काम कैसे होता है। जहाँ पे भी जॉइंट आता है, जॉइंट की बात करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, क्योंकि सरिया का एक लेंथ कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होगा, तो उस जगह से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद देखो इस जगह पे यहाँ पे ये जॉइंट पड़ रहा है, ये लेंथ आके इस एंड पे ख़त्म हो गया, ठीक है। हर जगह पे देखो यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। तो आगे पे जो जॉइंट होता है ये यहाँ पे 3 फीट के आसपास हम लोग जॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ से ये जॉइंट स्टार्ट होगा, उसके बाद ये फिर आगे कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है। देखो कॉलम पे बात करेंगे। देखो डबल मेश में ऐसा होता है कि जहाँ पे भी कॉलम का हम लोग मार्किंग करके रखे थे नीचे में, उसी जगह पे कॉलम का सरिया ऊपर आएगा। और ये जो सरिया ऊपर आएगा ये सारा पहले से डेवलपिंग लेंथ के साथ कटिंग किया हुआ रहता है, इसका लेग बना हुआ रहता है। वो आके देखो ये इस तरीके से कॉलम जॉइंट होता है। जहाँ पे मार्किंग रहता है वहाँ पे हम लोग साहुल कर लेते हैं। उसके बाद जैसा डिटेलिंग रहता है, डिटेल्स में स्टेप्स हम लोग कॉलम पे बात करेंगे आगे के वीडियोज़ में। बट यहाँ पे आप लोग को ये दिखा रहे हैं कि देखो इस तरीके से नीचे में सारा काम होता है। जब ये सारा नीचे का स्टेप्स बंधा जाएगा फिर कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट होगा। टोटल पूरा एकदम भर दो फुल करवा पर लतो हेलना उतना जहाल।
यहाँ पे हुक भी जो प्रोवाइड हो रहा है, देखो ये 135 डिग्री का हुक है। अगर हम यहाँ साइड पर रख के बताएं, देखो ये वाला हमेशा साइड पे चेक किया जाता है कि ये 90 डिग्री पे ना रहे, मतलब ऐसा हम लोग जॉइंट नहीं देते हैं। जहाँ पे एंड होता है ना बार का, वो हम लोग 135 डिग्री पे मोड़ते हैं। सब अलग भड़काने में करंट वो मार तो 107 को देखो जहाँ पे लिफ्ट एरिया आता है ना, तो लिफ्ट एरिया पे हम लोग क्या करते हैं कि अप टू प्लिंथ हम लोग शेयर वॉल ब्रिक का ना देके हम लोग डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आरसीसी वॉल देते हैं। इसको हम लोग शेयर वॉल बोलते हैं। यहाँ पे अभी देखो नीचे से सरिया लाया गया है, इसको रोड लेवल से लेके आ जाएगा, कहाँ पे प्लिंथ आ रहा है उस लेवल तक हम लोग नीचे में पूरा आरसीसी वॉल प्रोवाइड करते हैं। तो ये लिफ्ट एरिया है, तो यहाँ पे ये तो सारा सरिया ऊपर तक लाया गया है। 2 लिफ्ट है, एक उस कॉर्नर पे है, वहाँ पे देख सकते हो उस एरिया पे एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आरएमसी मशीन आ गया, रेडी मिक्स कंक्रीट मशीन, मिक्सर मशीन भी जिसको बोलते हैं। ये मशीन अपने में ये इतना एडवांस मशीन है, ये अपने में पूरा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ये खुद ही ले लेता है। ऊपर में देख रहे हो वहाँ पे वो उसका कंटेनर है, वहाँ से खुद पिकअप करता है और अपने में मिक्स करता है। जहाँ पे भी साइड पे लाके प्लेस करना रहता है वो लेते आता है, धीरे धीरे ये ऐसे घूमते रहेगा, मिक्स होते रहेगा। तो ये बहुत ही एडवांस मशीन है। दूसरा आरएमसी में क्या होता है ना कि वो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनने के बाद उसको भेजा जाता है, बट ये अपने में ही सारा पिक करके ये अपने आप अपने में ही बना लेता है। हम लोग कंक्रीट को ज़्यादा हाइट से नहीं फेंक सकते ना, इसलिए वो यहाँ पे लगाया गया। फिर जहाँ पे कंक्रीट प्लेस करना है वहाँ पे कंक्रीट प्लेस करेंगे। वॉइस जितना रहता है ना, वॉइस निकालने के लिए यहाँ पे वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है। 4M क्यूब का वो मशीन था, 4 मीटर की वो मसाला ला के यहाँ पे दे दिया कंक्रीट। ये जो कंक्रीट है ये M20 ग्रेड का। अब इसको वाइब्रेटर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितना भी अंदर का वॉइस होगा वो सारा वॉइस निकल जाएगा, कंक्रीट बढ़िया से कॉम्पैक्ट हो जाएगा।
देखो अभी यही वाला अगर हम लोग को अगर लेबर से कराना पड़ता तो सेम काम अभी यही मसाला बनाने के लिए 4 आपको रखना पड़ता, गिट्टी उठाने के लिए 4 लेबर बालू के लिए रखना पड़ता, 2 लेबर सीमेंट के लिए रखना पड़ता। वो लोग मिक्स करते, वो मिक्स करके बनाते। बट यहाँ पे क्या था कि मशीन वो डायरेक्ट ही सारा पिकअप कर लेता है। एक और मशीन आ रहा है, यहाँ पे 2 मशीन लगा हुआ है काम करने के लिए, RMC मशीन। तो वो 4 मीटर क्यूब एक ही बार में अपने ही बालू भी उठा लेता है मेज़र करके, गिट्टी भी उठा लेता है और सीमेंट भी वो खुद ही ले लेता है। वो अपने से मिक्स करता है और मिक्स करके डायरेक्ट ला के यहाँ पे प्लेस कर देता है। उसके बाद जो लेबर लगे हुए हैं वहाँ पे वाइब्रेटर से उसको जितना भी वॉइड्स है वॉइड्स को सारा निकाल देंगे और उसको बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर देंगे। तो एक मशीन गया, दूसरा मशीन रेडी हो गया, 4 मीटर क्यूब का फिर से मसाला तुरंत आ गया। इससे काम हम लोग का बहुत ही फास्ट हो जाता है। अभी इसी काम को लेबर से करते थे 4 से 5 दिन लगता, जो काम हम लोग 1 दिन में निकाल लेते हैं। ये आ रहा है, ये फिर आएगा अपना इस जगह पे प्लेस करना है, दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्लेसिंग चल रहा है, यहाँ पे लाएगा और यहाँ पे लाके 4 मीटर क्यूब पूरा कॉन्क्रीट लाके यहाँ पे प्लेस कर देगा। रोटेशन पे ध्यान देना। अभी ये मिक्स कर रहा है, मिक्स करने पे इसका रोटेशन ऐसे है। जब ये डिस्पैच करेगा तो ये इसका उल्टा रोटेशन हो जाएगा।